दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है 24 नवंबर में सेकंड शिफ्ट में, तो उन्हीं क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, हर एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो को पूरा बिना स्किप के देखना है। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा 100% रियल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो 24वें गवर्नर थे, उर्जित पटेल। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर? श्री शक्तिकांत दास। देखिए, इन्होंने शपथ ली थी 12/12/2018 को। डॉक्टर उर्जित पटेल की बात करते हैं, इन्होंने 4/9/2016 को शपथ ली थी और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था 12 तारीख को, 11/12/2000, शायद मेरे ख्याल में 18 को इन्होंने इस्तीफा दिया था अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था ओपीईसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो यहां पर देखिए, ओपीईसी का बात हो रहा है। इसमें ओपीसी का मुख्यालय जो स्थित है वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बैकुंठ मंदिर किसने बनवाया था। तो देखिए, बैकुंठ मंदिर बनवाया था पल्लम वंश नंदीवर्मन टू ने। भगवान विष्णु का आवास, भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। सरल शब्दों में वैकुंठ धाम जगत के पालनहार भगवान विष्णु का वास है। वैसे ही जैसे कैलाश पर महादेव तथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। इसके कई नाम है: साकेत, गोलोक, परमधाम, परम स्थान, परम पद, परम व्योम, सनातन, आकाश, शाश्वत पद, ब्रह्मपुर। शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पुण्य से मनुष्य को इस लोक में स्थान मिलता है। जो यहाँ पहुंच जाता है उसे पुनर्गर्भ में नहीं आता, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अध्यात्म की नजर में बैकुंठ धाम मन की अवस्था है। बैकुंठ कोई स्थान न होकर आध्यात्मिक अनुभूति का धरातल है, जिसे वैकुंठ धाम जाना जाता है। उसके लिए देखिए, उसके लिए उम्मीद की किरण है, उसके लिए ज्ञान ही उम्मीद की किरण है, जिसमें वह ईश्वर के स्वरूप से एकाकार हो जाता है। लेकिन जिसके भीतर परम ज्ञान है, भगवान के प्रति अगण्य भक्ति है, वही बैकुंठ पहुंच सकते हैं। तो बैकुंठ धाम के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था जीएसटी कब लागू हुआ था। देखिए, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो जीएसटी बारे में कुछ जान लीजिए। जीएसटी के लागू होते ही सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर से मुक्ति मिल जाती है। देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी को देश का सबसे बड़ा कर सुधार बता रही है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाबार्ड का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है। तो नाबार्ड का मुख्यालय ये स्थित है महाराष्ट्र में। 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने गोविंदा राजजू चिताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में वह नाबार्ड में चीफ जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्तमान में नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन है। इनका नाम है गोविंदा राजुलू चिताला। इनका कार्यकाल जुलाई 2020 तक रहेगा इस पद के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था स्पोर्ट्स डे ये कब मनाया जाता है। तो स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था, चौसा का जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था। तो देखिए, ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। चौसा की लड़ाई
मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेरशाह विजय हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहना। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आर्टिकल 323 ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 323 यूपीएससी से संबंधित है। संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों के लिए जो आपका आर्टिकल 323 है ये इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था एक एचपी कितने वाट का होता है? तो एक एचपी 796 वाट का होता है। शांति घाटी ये कहां पर स्थित है? तो शांति घाटी ये स्थित है केरल में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंग्लैंड की राजकुमारी कौन थी? राजकुमारी डायना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, 2000 के ओलंपिक कहां पर आयोजित किए गए थे? मेजबान था शहर था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। मेजबान कौन था? शहर था सिडनी और ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। सिद्धांत इसका क्या था? आत्मा को साझा करें, ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं, मिलेनियम के खेलो, मिलकर खेलो, ये मतलब है इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि वेरिक कैलकुलेट ये किससे संबंधित है? वर्म का पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 24 से पूछा गया था कि आर्टिकल 24 ये किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 24 देखिए, वन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड इन फैक्ट्री। कहने का मतलब है अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष में कम आयु वाले बच्चे किसी को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 24 किससे संबंधित है ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुई थी। तो सार्क के बारे में जान लीजिए। सार्क दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान अंतिम सदस्य 2008 में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज 2020 किसे मिला है? अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को साल 2020 के लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 20 दिसंबर 1947 को हुआ था। सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि में विश्व बैंक, तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मटकी डांस किस राज्य से संबंधित है? मटकी डांस किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। मटकी नृत्य मालवा मध्य प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। विभिन्न अवसरों पर मालवा के गांव की महिलाएं मटकी नृत्य करती हैं। ढोल या ढोलक की एक खास लय जो मटकी के नाम से जानी जाती है उसकी थाप पर महिलाएं नृत्य करती हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन रजिया सुल्तान से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था LTTE की फुल फॉर्म क्या होगी? तो LTTE की फुल फॉर्म होती है द लाइब्रेशियन टाइगर्स ऑफ तमिल एलियन। अगला क्वेश्चन, आयरन मैन किसको कहा जाता है? तो आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता है क्योंकि वे खास, आज हम आपको बताते हैं कि उन्हें IAS, IPS और केंद्रीय सेवाओं का जनक माना जाता है। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री ये बने हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। अगला क्वेश्चन, एवरी चाइल्ड मैटर के लेखक कौन है? तो एवरी चाइल्ड मैटर के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी।
कैलाश सत्यार्थी, जन्म 11 जनवरी 1954, एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की, जिसके बाद से वे विश्व भर के 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। सत्यार्थी के कार्यों के कारण ही वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा बाल श्रम की निकटतम श्रेणियों में संधि 182 को अंगीकृत किया गया, जो दुनिया भर की सरकारों के लिए इस क्षेत्र में एक प्रमुख मार्ग निर्देशक है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1847 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, अब म्यांमार, भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मालाबार एक्सरसाइज से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सबसे गरीब देश कौन सा है। तो सबसे गरीब देश है सोमालिया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और गोलकीपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जिस मुल्क के सबसे ज्यादा हाल खराब है उसका नाम है सोमालिया। ये पूरा देश गरीबी से जूझ रहा है। यहाँ गरीबी 99.2% गरीब है। यहाँ प्रभावी लोगों की संख्या 1.50 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस के राष्ट्रपति कौन है। सेल्सियस के राष्ट्रपति वेवल। जन गण मन पहले कहां पर गाया गया था। तो ये गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा को नेपाल में क्या बोलते हैं। कंचनजंगा को नेपाल में कुंभकर्ण नागुर के नाम से बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी सीपीओ के सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।